इंडिया न्यूज बुलेटिन में आपको तमाम खबरें दिखाएंगे। फटाफट अंदाज में बताएंगे बिहार में चुनाव से पहले क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, जिसके बाद लगातार सवाल उठने लगे हैं। जी हां, इसके अलावा आपको बताएंगे छठ महापर्व का है तीसरा दिन, किस तरह की चल रही है तैयारी, और इसके अलावा ये भी कि SIR अब हर राज्य में होने वाला है, किस तरह की तैयारी है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। तमाम अहम खबरें दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में फास्ट 50 में। CJI गवई अपने उत्तराधिकारी बनाने के लिए लिखा पत्र, न्यायमूर्ति सूर्यकांत का नाम कानून मंत्रालय को भेजा। 23 नवंबर को रिटायर हो रहे मुख्य न्यायाधीश BR गवई। महागठबंधन का घोषणा पत्र करीब करीब तैयार, कल शाम 4:30 बजे पटना में जारी होगा घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में सभी दलों के वादे शामिल। देश भर में आज SIR की तारीखों का ऐलान करेगा चुनाव आयोग। पहले चरण में 10 से 15 राज्य हो सकते हैं शामिल। आज शाम 4:15 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगले साल कई राज्यों में होने हैं विधानसभा चुनाव। SIR पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, अवैध मतदाता को निकालना समाज, लोकतंत्र और देश हित में है। IRCTC घोटाला मामले में आज से रोज सुनवाई। लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के मुकदमे पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। बिहार BJP अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव को जुमलेबाज कहा। इंडी गठबंधन एक हफ्ते तक जुमलेबाजी करेगी क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला, बोले ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनता को संभल कर रहना होगा, हमारी लड़ाई इसी मानसिकता के खिलाफ। छपरा में खेसारी लाल का चुनाव प्रचार जारी, जनता से मिल रहा है भारी समर्थन। उमदा में राजपूत समाज के लोगों ने खेसारी लाल को 10 के सिक्के से तौला। दरभंगा के अलीनगर से BJP प्रत्याशी लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने गीतों के जरिए वोटरों को रिझाया। चुनाव प्रचार में जुटी है मैथिली। JDU के 5 और नेताओं को पार्टी से निकाला गया। गोपाल मंडल, संजीव श्याम और महेश्वर यादव को दिखाया गया बाहर का रास्ता, बगावत करने पर कार्रवाई। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, अभियान छठ के बाद होगा शुरू, हम लोगों और अपने साथियों से मिल रहे हैं। दिल्ली में डिलीवरी बॉय ने फर्जी लेफ्टिनेंट बनकर महिला डॉक्टर के साथ किया दुष्कर्म। आरोपी की पहचान आरव के रूप में हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक, अशोक विहार इलाके में हुए हमले में लड़की के दोनों हाथ झुलसे, पीड़िता ने की आरोपियों के लिए सख्त सजा की मांग। ड्रग सिंडिकेट मामले में सलीम शेख का वीडियो वायरल, दुबई में पिटाई का वीडियो वायरल। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, डोडा कठुआ किश्तवाड़ में सेना का तलाशी अभियान। उधमपुर, पुंछ और राजौरी में भी आतंकियों की तलाश जारी। आतंकियों के खात्मे को लेकर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में 21 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों के पास से 3 AK-47, 4 SLR राइफल बरामद। 13 महिला और 8 पुरुष नक्सलियों का सरेंडर। मध्य प्रदेश के गुना में किसान को थार से कुचला, जमीनी विवाद में दबंगों ने किसान की हत्या की। बचाने आई बेटियों के कपड़े फाड़ने का भी आरोप। दिल्ली में इन्फेंट्री डे पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उप थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह और एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने के दिए निर्देश। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में पॉल्यूशन लेवल। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 300 के पार। आनंद विहार में AQI 384 पहुंचा। नोएडा में 390, रोहिणी में 438। दिल्ली में हयात फ्लाईओवर रिंग रोड के पास पानी का छिड़काव किया गया। प्रदूषण पर नियंत्रण की कोशिश जारी। मुरादाबाद के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। 4 सिलेंडर फटने से हादसा। आसपास की बिल्डिंगों को भी लिया गया चपेट में। मुंबई की क्रॉफर्ड मार्केट में बाटा के शोरूम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू।
ग्वालियर में स्क्रैप गोदाम में लगी आग, बहरोड़ापुर इलाके का मामला, आग के कारण काफी नुकसान। हरियाणा में कैथल में 14 युवक अमेरिका से डिपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस लाई कैथल, एक आरोपी हिरासत में, डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका पहुंचे थे। मुंबई के घाटकोपर में नशेड़ी बस चालक ने फुटपाथ पर लगाई, बस चालक को पुलिस के हवाले किया गया। बेमेतरा में व्यापारी के घर में हंगामा, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, सड़क पर लगा लंबा जाम, सड़क हादसे के बाद व्यापारी के घर में छुपाने का आरोप। कानपुर के घाटमपुर में 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, हैवान के पैर में लगी गोली। जबलपुर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, सेप्टिक टैंक में गिरकर 2 मासूम भाइयों की मौत, दोनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, झाड़ियों में फंसी गेंद उठाने गए थे। छिंदवाड़ा में चोरी के शक में युवक को खंभे से बांधकर पीटा, पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया, पिटाई का वीडियो आया सामने। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप, मौत के बाद अस्पताल में हंगामा। टीकमगढ़ में बिजली टीम से लोगों ने की मारपीट, जब्त की गई मोटर छीन कर ले गए, दिगौड़ा थाना क्षेत्र का मामला, बिजली चोरी की शिकायत पर पहुंची थी टीम। कानपुर में मामूली कहासुनी के बाद युवक की बेरहमी से पिटाई, युवक का हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। बिलासपुर में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों का ब्रेन वॉश, मकान में की जा रही थी प्रार्थना, पुलिस ने पति पत्नी समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। हाजीपुर में बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, बलीगांव थाना पुलिस जांच में जुटी। चक्रवात मोंता को लेकर आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और केरल में रेड अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में आ रहा चक्रवाती तूफान, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी भारी बारिश की संभावना। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर तनाव, दोनों ही शीर्ष नेताओं की मुलाकात कुआलालंपुर में हुई। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बातचीत फिर करीब 9 घंटे तक चली बैठक रही बेनतीजा, बिना किसी औपचारिक समझौते की बैठक खत्म। पाक चाहता है संयुक्त क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर निगरानी, तालिबान संयुक्त पेट्रोलिंग के लिए तैयार नहीं, अफगान शरणार्थियों को लेकर मतभेद बरकरार। रूसी ड्रोनों ने कीव पर हवाई हमला किया, हमले में 3 लोगों की मौत, 6 बच्चों समेत 31 लोग हुए घायल। पैंतीस साल बाद एशियन का हुआ पहला विस्तार, पूर्वी तिमोर को भी बनाया गया समूह का सदस्य, इंडोनेशिया ने से 23 साल पहले अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना पूर्वी तिमोर को आसियान समूह के सदस्यों ने शामिल किया, ये पूर्वी तिमोर के लिए एक बड़ी उपलब्धि। आसियान सम्मेलन में अमेरिका और चीन व्यापार समझौते के लिए सहमत, दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद, राष्ट्रपति ट्रंप ने समझौते पर विश्वास जताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीजफायर का विस्तार, मलेशिया में एशियान शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप की मौजूदगी में दोनों देशों ने इस पर किया हस्ताक्षर। रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक भूवैश्विक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ये असीमित दूरी और असीमित परमाणु ऊर्जा वाले मिसाइल है जो सभी तरह के संरक्षित ठिकानों को भेज सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस खतरनाक क्रूज परमाणु मिसाइल के बारे में दुनिया को बताया, बोले यह मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है जो धरती, पाताल और आकाश ने ब्रह्मांड के भी गुप्त ठिकानों को भेज सकती है। यूके में फिर नस्लीय घृणा का शिकार बनी भारतीय मूल की युवती, रेप के बाद तनाव बढ़ा, वॉल्सॉल में एक भारतीय मूल की महिला के साथ नस्लीय रूप से प्रेरित बलात्कार। बर्ड फ्लू के प्रकोप को रोकने के लिए जर्मन फार्मा में पशुओं को मारने की तैयारी। कैमरून में राष्ट्रपति चुनाव परिणाम आने से पहले विरोध प्रदर्शन तेज, राजधानी डोआला में विपक्षी उम्मीदवार इस्सा चिरोमा का समर्थन कर रही भीड़ ने पुलिस को खदेड़ा, आंसू गैस और पानी की बौछार भी दी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली की पार्टी ने मध्यावधि विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की, अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए जनादेश मिला। और श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में भर्ती, पसलियों में चोट के बाद हुई इंटरनल ब्लीडिंग, चोट के बाद श्रेयस आईसीयू में भर्ती है।
बड़ी खबर के